वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 18। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 110 की एक राशि 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो मान लेंगे कि x है इंटू 2x है और 3x है। रेशियो को कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, कुल राशि कितना दिया हुआ है? 100 है, 110 है। तो 110 है तो ये क्या हो जाएगा कि 2 रुपया का है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x है तो 2x कितना 1 रुपया का है तो 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 50 पैसा है तो 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 110। इसको सोल्व कर देंगे 2x प्लस 3x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। तो हो जाएगा 4x और 4 दूनी 8 8x प्लस 3x/2 हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, तो x इजिकल टू 200 2 इंटू 110 और 11 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 20 हमें फाइंड हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 50 पैसे का पूछ रहा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 3x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा तो 3 इंटू 20 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी 60 सिक्के हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे कुल सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपीज़ है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो दिया हुआ है क्या कि रेशियो दिया हुआ 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या कर रहा है कि 50 पे 1 रुपया का है तो 1 रुपया का है तो 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा 1 हो जाएगा। फिर 4x है तो 4x क्या है 50 पैसा है तो यानी y2 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 5x तो 25 पैसा है तो 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 2 हो जाएगा। टोटल कितना है 93.75। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, यहाँ 8x हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा, इसका 2 होगा 93.75। अब 12 8 20 और 5 25 25x इजकल टू 93.75 इंटू 4, एक्स इजकल टू हमें कैलकुलेट करके निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। तो अब पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर, यानी तीनों को ज्ञात करना। यानी इसको हम कर सकते हैं 3x, तो 3x हो जाएगा क्या, इसको हम यहाँ ले लेते हैं 3x तो हो जाएगा 3 इंटू 15 तो 45 हो जाएगा, 4x 4 इंटू 15 15 चौ 60 60 हो जाएगा और 5x इजकल टू हो जाएगा 5 इंटू 50 इजकल टू 75। ये आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 45 60 एंड 75। तो आंसर कितना हो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ A/B दिया हुआ 2/3, B/C दिया हुआ, C/D दिया हुआ, तो A/D का मान निकालने के बोलता है। तो A/B दिया हुआ है 2/3, B/C दिया हुआ है 2/3 एंड C/D दिया हुआ है 3/4। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा AD, यानी AB इंटू B/C इंटू हो जाएगा C/D इजकल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3/4। तो B कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया तो A/D बचा, ये कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, यानी 1/3 हमें मिल गया किसका A/D का। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि x/y इजकल टू 4/5 है, ये दिया हुआ तो XW निकालना, तो x/y इजकल टू 4/5 है इंटू y/z इजकल टू 5/7 है एंड z/w इजकल टू 7/9 है। तो x/y इंटू y/z इंटू z/w इजकल टू 4/5 इंटू 5/7 इंटू 7/9 हो जाएगा। तो अब
क्या करेंगे कि जेड जेड कैंसिल हो गया, बाई बाई कैंसिल हो गया, तो एस एक्स वाई डब्लू बचेगा। तो यहाँ 5 5 कैंसिल होगा, 7 7 कैंसिल होगा, तो 4 बाई 9 बच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो डब्लू इजकल टू हो जाएगा 4:9। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए बी दिया हुआ इजकल टू सी रेशियो डी इजकल टू ई रेशियो एफ जी इजकल टू जी रेशियो एच इजकल टू 1/3 दिया हुआ। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ है क्या, ए बाई बी इजकल टू बी बाई सी डी इजकल टू ई बाई एफ इजकल टू जी बाई एच इजकल टू क्या दिया हुआ 1/3। तो हमें मान निकालना पी ए निकालना है प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस ए जी रेशियो निकालना ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से क्या करेंगे कि इसमें पी क्यू से गुना कर देंगे। कलर ले लेते हैं दूसरा। इसमें पी अब पी से गुना करेंगे, इसमें क्यू और क्यू से गुना करेंगे, इसमें आर आर से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे एस एस से जो गुना कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी है तो क्या हो जाएगा, के मान लेते हैं। तो के इजकल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी। तो हो जाएगा पी ए प्लस क्यू सी प्लस हो जाएगा आर ई प्लस ए जी बटा में आ जाएगा पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच इक्वल टू हो जाएगा 1/3। यानी वैल्यू सेम ही रह जाएगा। तो ए 1:3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात करें। तो सिंपल है, 200 इंटू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 120 हो जाएगा। और ये क्या करेंगे 300 का निकाल लेंगे। अब 300 इंटू 1/2 है तो 150 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर निकालना, तो 150 माइनस 120 डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 30 आंसर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का वैल्यू निकालना है। यदि लेट ए बाई 2 इजकल टू बी बाई 3 इजकल टू सी बाई 5 इजकल टू के मानते हैं तो ए इजकल टू हमें मिल जाएगा 2 के, बी इजकल टू मिल जाएगा 3 के और सी इजकल टू मिल जाएगा 5 के। तो अब क्या करेंगे कि हम वैल्यू रख देंगे। किस में वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो इसमें वैल्यू रख देंगे क्या, तो हो जाएगा ए का वैल्यू 2 के है, अब प्लस 3 के हो जाएगा बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू 5 के है और बटा में हो जाएगा 5 के। तो इजकल टू हो जाएगा 5 दूनी 8 10 के हो जाएगा और 5 के हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो 2 हमें आंसर निकल जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन देखेंगे। कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3:5 4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिलेंगे। दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इजकल टू 3:4:5:7 दिया हुआ है। तो हमें मिल जाता है क्या, ए को मिलता है 192 मिलता है। तो 192 मिल रहा है ए को, तो कितना में मिल रहा है 3 इकाई में मिल रहा है। 3 इकाई है तभी 192 मिल रहा है। यानी 1 यूनिट में कितना मिल जाएगा, तो 192/3 हो जाएगा। तो 4×18 हो जाएगा और 4×12 यानी 4×12 64 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट में मिल रहा है कितना 64 मिल रहा है। तो अब पूछ रहा है बी और सी। तो बी और सी का क्या है, बी है 4 और सी है 5। तो 4 अब प्लस 5 हम यूनिट लेंगे कितना को, तो 9 हो गया यूनिट। और 1 यूनिट बराबर कितना है 64। तो 9 × 64 हो जाएगा कितना
576 फल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 576 हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 अनुपात में है? यदि मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, इक्वल टू 30, 40, 45 और हम 60 मान लिए, तो समानुपात कब होता है कि ए रेशियो बी है और समानुपात ए होता है, तो सी रेशियो डी हो जाएगा। इसको ही समानुपात बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ए बटा बी कर देंगे तो 30/40 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा और इसका वैल्यू होता है इक्वल। तो अब सी बटा डी करेंगे तो 45 और 60 होगा, 15 45, 1560, तो 3/4 यानी दोनों इक्वल है। ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी है, तो इसको हम समानुपात भी लिखते हैं रेशियो में, तो ये समानुपात है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ए। हाँ, समान संख्याएं समानुपात में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, ए डी का कितने गुना है? ए बी का 2 गुना है, यानी यदि ए है अब बी है, तो इसको यदि हम बी को एक्स मानते हैं यानी 1 मानते हैं, तो ये 1 मानते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अब बी डी का आधा है, तो बी और डी में बी है, डी का आधा, तो ये चेंज हो जाएगा। यदि ये 2 है तो आधा हो जाएगा बी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करा, डी सी का 3 गुना है, तो डी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो डी सी का 3 गुना, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये रेशियो हमें निकल गया। तो अब क्या करेंगे कि बी यहाँ पर देखते हैं, अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए और डी का वैल्यू निकलेगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि ए है बी है, तो इसमें बी इसमें बी, तो 1 1 है, इसमें डी है इसमें भी डी है, तो 1 1 है। तो हमें ए मिल जा गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए हमको मिल जाएगा 2, तो बी मिल जाएगा 1 और हमें डी मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, डी हमें 2 मिल जाएगा। यहाँ ये नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/6, आई हो जाएगा क्या 6/2 हो जाएगा, तो ये सही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये डी हमें कितना मिल गया 6 मिल गया और ये हमें कितना है 2 है, तो ये क्या निकालना है, तो क्या होगा बी है, तो हमें निकल जाएगा। तो इसको तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा ना, इसमें भी गुना करना पड़ेगा 3 से, तब 6 हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। तभी इसमें ये 3 हो गया, तो इसमें भी 3 होना चाहिए ना, ये तो चेंज हो रहा है 3 हो रहा है, तो ये भी 3 होगा, तो बी भी सेम होगा, तभी तो ये 6 हो जाएगा, तब 6 होगा। तब क्या हो जाएगा, न्यू वाला रेशियो ए बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू हो जाएगा 6/3/6/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, ए और डी, तो ए रेशियो डी कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 6 और डी का वैल्यू हमें मिल गया है कितना, डी का वैल्यू मिल गया है 2, नहीं डी का वैल्यू डी, ए तो सी है, ए सी है, तो डी का वैल्यू 6 है, तो डी ए है, तो डी का वैल्यू हमें मिल गया 6, तो 1/1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा क्या, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, ए रेशियो हो जाएगा, बी रेशियो हो जाएगा, डी रेशियो हो जाएगा, सी रेशियो हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 6/3/6/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी आई डी सी हो जाएगा, क्योंकि सी ए है तो सी 2 होगा, तो ए सी हो जाएगा, सॉरी। तो अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/1। तो अब क्या कहेंगे कि ए डी का कितने गुना है, तो ए डी का क्या हो जाएगा 1, 1 गुना ही हो जाएगा,
ए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्या कर, एक काम को करने में पी, क्यू, आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। किसी कार्य के लिए दिए गए पारिश्रमिक 42 और किसे किसे सबसे ज़्यादा राशि मिले और कितनी राशि मिले? ये दिया हुआ है पारिश्रमिक 4200 दिया हुआ है, तो हमें मिल रहा है क्या? यदि पी, क्यू, आर, एस है रेशियो में है 2:3:5:4 है। यदि हम पी का भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्या है? 2 है और टोटल कितना आ रहा है? 5 4 9 9 3 12 2 14 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2/14 इंटू हो जाएगा क्या? 4200। 14 या 42 हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। 300 2 इंटू 2 600 हो जाएगा। अब क्यू का भाग निकाल देंगे उसी तरह से। क्यू का भाग क्या हो जाएगा? 3/14 हो जाएगा इंटू 4200 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा 900। अब क्या हो जाएगा? आर का भाग निकल जाएगा। कैसे? आर का भाग निकल जाएगा इजकल टू 5 इंटू 14 हो जाएगा इंटू 4200 हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? 1500 हो जाएगा। 5 या 15 1500 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? एस का भाग। एस का 4/14 हो जाएगा इंटू 4200 हो जाएगा इजकल टू कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या? किसे सबसे ज़्यादा राशि मिले और कितनी राशि मिले? तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? आर को मिल रहा है। और कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो 2x है, 5x है, 6x है, 9x है, तो रुपये उनके, तो क्या कह रहा है कि दोनों इतना को भी विभाजित क्या नहीं है, यानी 176 को भी विभाजित कर रहे हैं, तो टोटल को जोड़ के कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा, यानी 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 9x इजकल टू 176। शॉर्टकट में हम इसको ऐड कर देंगे। 9 6 15 5 20 22 हो जाएगा। 22x इजकल टू 176 हो गया, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब क्या कहा है कि सभी को निकालना है, तो अब क्या करेंगे क्या कि 2x इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 इजकल टू 16, 5x हो जाएगा 8 5 40, 6x को हो जाएगा 8 6 48, और फिर हो जाएगा क्या? 9x हो जाएगा 9 8 72 72, यानी 16 40 48 और 72 आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो, तो तीनों भाग क्या होंगे? तो दिया हुआ है कि यदि ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो क्या कह रहा है कि पहले भाग का आधा, दूसरे, यदि पहला भाग का 1/2 है तो दूसरे भाग का 1/3 1/3 है, तो तीसरे भाग 1/6 हो जाता है। 6 हो जाता है, तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3:6 हो जाएगा। तब क्या कर रहा है कि 1870 में हमको डिवाइड करना है तीनों को, तो क्या कर रहा है? ए का भाग कितना आ जाएगा? 2/9 ये हो जाएगा, तो 340 हो जाएगा ये। अब बी का भाग निकाल देंगे, 3/11 हो जाएगा, 1870 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 510 हो जाएगा। कैलकुलेट करके आएंगे तो सी का भाग क्या हो जाएगा? सी का भाग 6/11 हो जाएगा, 1870, तो ये कितना हो जाएगा? 1020। अब क्या कर रहा है? तीनों भाग क्या होंगे? तीनों भाग यही होंगे। 340 होगा, 510 होगा और 1020 होगा, तो आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो पहला भाग कितना होगा? यदि मान लेते हैं ए
अब बी और सी मान लेते हैं कि 3 गो है, तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी हो गया। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है कि पहला भाग तीसरे भाग का, तो तीसरे भाग का है 3/5, तो क्या हो जाएगा 3/5 सी हो जाएगा। ये पहला निकल गया। अब क्या करेंगे कि दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो दूसरा क्या है बी और सी है, तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात, दूसरे बी और सी, तो बी और सी का अनुपात ये निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा ए बटा सी हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या करा है कि तो पहला भाग कितना होगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। यदि ए बी सी है, ये 3 हो गया 5 हो गया, बी हो गया 4, दूसरे तो तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो ये हो जाएगा 7, सी है, ये सी है ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और सी हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा कितना 4, ये 4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 21, 35, यहाँ हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 20 हो जाएगा। तो पहला भाग क्या हो जाएगा 21, पहला भाग 21 और टोटल हम जोड़ देंगे 20, 35, 55 हो जाएगा, 55 एक 56 और 20 76, 76 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 13,680, तो आंसर आ जाएगा 3780 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।